चलो भाई क्लास शुरू करते हैं। बातें तो एक बार शुरू हो जाए तो बातें खत्म नहीं होती। ठीक है तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रसिद्धस्थाने। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18। भगवान की कृपा से हम 18वें अध्याय तक पहुंच गए हैं और श्लोक संख्या आज हम लेंगे 1 से 4। तो अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। उपसंहार यानी निष्कर्ष। भगवान ने 17 अध्याय जो दिए हैं, तो 17 अध्याय में गीता का पूरा ज्ञान हो चुका है, लेकिन भगवान उसको निष्कर्ष बता रहे, सार क्या है आखिर इन 17 अध्यायों का। तो ये जो 18वां अध्याय सार रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से थोड़ा थोड़ा हमने जो पहले कर्म योग पढ़ा, फिर हमने भक्ति योग पढ़ा, फिर हम ज्ञान योग पढ़ा, तो इस प्रकार से उनमें से कुछ थोड़ा थोड़ा लेके हमें समझा रहे हैं। अब इतना सारा ज्ञान देने के बाद अर्जुन का क्वेश्चन है। अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं कि सन्यास क्या है और तपस्या क्या है। नहीं, सन्यास क्या है और त्याग क्या है, दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है आज के श्लोक में। तो अर्जुन उवाच संन्यास्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदुतं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं श्लोक। हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद प्रणाम। सभी माता जी प्रणाम। अर्जुन उवाच संन्यास्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदुतं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथकेशी निषूदन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। अध्याय 18 उपहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 1। अर्जुन वाच संन्यास्य महाभाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी माताओं को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवद गीता अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 1। अर्जुन वाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हरिकेश पृथक् केशी निषूदन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।
इसमें कुल अध्याय 18 है और अब हम अध्याय 18 पर ही हैं। अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्मिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथकेशनिषूदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हो गया सबका? शब्द अर्थ। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासस्य, संन्यास यानी त्याग का, महाबाहो, हेश बलशाली भुजाओं वाले। अब इसमें जो महाबाहो है वो किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, क्योंकि कृष्ण भी कई बार अर्जुन को महाबाहो बोलते हैं, जो कि इसका अर्थ क्या है? बलशाली भुजाओं वाले। तो लेकिन इसमें जो महाबाहो आया है वो है कृष्ण के लिए। तत्वम, तत्व को, इच्छामि चाहता हूं, वेदितुम जानना, त्यागस्य त्याग यानी संन्यास का, च भी ऋषिकेशा हे इंद्रियों के स्वामी। अब भगवान को कितने नामों से? 2-3 नामों से बुलाया। महाबाहु यानी बलशाली भुजाओं वाले, ऋषिकेश हे इंद्रियों के स्वामी, पृथक भिन्न रूप से, केशी निषूदन हे केशी असुर के संहर्ता। यानी भगवान ने केशी नामक राक्षस का वध किया था केशी घाट पर, तो इसलिए उनको एक नाम केशी निषूदन भी बोला गया। तो अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो अर्जुन 2 बातें जानना चाहते हैं कि मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, यानी जो त्याग लोग करते हैं क्या उद्देश्य है उसका, और दूसरा कि मैं त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं, कि ये त्याग और संन्यास दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं। तो वो अर्जुन जानना चाहते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर प्रहलाद जी हमें समझा रहे हैं कि 17 अध्याय में भगवद गीता समाप्त हो चुकी है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। यानी 18वां अध्याय क्या है कि जो हमने 17 अध्याय पढ़े हैं, पूर्व विवेचित यानी जो पहले हमने उसके बारे में बातचीत की है, उनको पढ़ा है, उन विषयों को, उसका पूरक संक्षेप है। यानी थोड़ा सा संक्षेप में उसको समझा रही हैं। निष्कर्ष क्या है, सार क्या है, वो समझाएंगे। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो हमने 17 अध्याय तक पढ़ा, तो समय एक ही बात हमें जानने को मिली कि भगवान ही क्या है? परम लक्ष्य है। यानी भगवान की ही भक्ति करनी है। अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा। हम चाहे कुछ भी करें, जब तब कुछ भी करें, लेकिन जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक श्रद्धा नहीं होगी उसमें, तो कुछ भी नहीं हो सकता। यानी भगवान की भक्ति ही परम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वां अध्याय में, इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। जो 18वां अध्याय है तो ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। यानी ज्ञान का परम गुह्य, हमने पढ़ा ना, परम गुह्य चैप्टर भी था हमारा, परम गुह्य ज्ञान। इस प्रकार से ये क्या 18वां अध्याय क्या है? ये भी परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया। अब जो हमने शुरू के प्रथम 6 अध्याय पढ़े तो उसमें क्या था? भक्ति योग पर बल दिया गया। लेकिन वैसे तो वो अध्याय किसके लिए थे? कर्म योग के बारे में था, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा भक्ति योग भी बताया गया था कि योगी नाम अपनी सर्वेश्याम। ये कौन सा श्लोक है? ये 6ठे अध्याय का श्लोक है, शायद 43वां श्लोक है ये मेरे ख्याल में, बाकी कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, अंदाजा बता रही हूं। तो उसने बताया कि समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। तो यहां भगवान बता रहे हैं कि जो जितने भी योगी हैं उनमें से जो भी योगी अपने अंतर में यानी अपने हृदय में सदैव भगवान का चिंतन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है ना, जो भगवान का ध्यान करता है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति
तो जो फिर बीच के जो 6 अध्याय हैं 7 से 12 में हमने क्या पढ़ा, शुद्ध भक्ति, क्योंकि पूरा चैप्टर क्या था, 6 अध्याय भक्ति योग के बारे में। तो यानी शुद्ध भक्ति, शुरू के 6 अध्याय में भक्ति है लेकिन थोड़ी भक्ति है, कुछ कर्म योग भी है, कुछ ज्ञान योग भी है, लेकिन इस प्रकार से जो 6 अध्याय हैं वो बीच के उन्हें सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में ही बताया है। उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, उसके कार्य क्या क्या कार्य हैं, ये सब उसमें बताया गया है। अंत के 6 अध्याय में ज्ञान, अब जो अंत का 6 अध्याय है उसको कहा गया है ज्ञान योग। शुरू के 6 अध्याय कर्म योग, बीच के 6 अध्याय भक्ति योग और लास्ट के ज्ञान योग। तो जो अगले 6 अध्याय हैं, अंत के जो 6 अध्याय हैं उनमें ज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में, और उसमें अपराशक्ति और पराप्रकृति, इन दोनों के बारे में भी हमें पढ़ा है कि दोनों के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। तो ये हम सबने उसमें पढ़ा है। निष्कृष्ट रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, कि सार रूप में क्या है कि जितने भी कार्य हैं सब परमेश्वर से युक्त होने चाहिए। हम सभी कार्य जो भी करें भगवान की को प्रसन्न करने के लिए ही करने चाहिए हमें। जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। तो यहां पर ये शब्द बताया है कि जो किससे प्रकट होता है, ओम तत्सत, यानी हमने ओम तत्सत शब्द बोल दिया, हम कुछ भी जप तप दान कुछ भी कर रहे हैं, अगर ये हमने बोल दिया तो उसमें कोई त्रुटि भी हो गई है, कोई गलती भी हो गई है, तो वो उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए ओम तत्सत शब्द बोलते हैं। लेकिन हमें तो हरे कृष्ण महामंत्र बताया गया है, तो हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो भी वही कार्य करता है, क्योंकि इस कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र ही महत्वपूर्ण बताया गया है। वैसे चाहे तो हम ओम तत्सत भी बोल सकते हैं। भगवद गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। यानी जो 3 खंड हमने पढ़ा उसमें क्या है कि एक ही कार्य क्या है, भक्ति, यानी भक्ति ही चरम लक्ष्य है। यानी भक्ति से ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भक्ति से ही भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से ही भगवान के धाम जा सकते हैं। और चाहे दान तप या कुछ भी कर ले, उससे इतना जो है फल हमें नहीं मिलेगा, इतना लाभ नहीं होगा जो भक्ति करने से होगा। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं या ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, यानी वेदांत सूत्र क्या है, भागवतम। तो हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने जो भी कुछ कहा है अपनी टीकाओं में, या जो भी हम ये भगवद गीता या भागवतम जो भी हम पढ़ते हैं उसमें उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। यानी भक्ति के बारे में अलग अलग उदाहरण उसमें दिए गए हैं। हमें कुछ स्टोरीज भी वहां पर मिलती हैं, जैसे जो भी हमारे आचार्य हैं या जैसे ध्रुव महाराज, इस प्रकार की स्टोरियां भी हमें पढ़ने को मिलती हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वास्तव में भक्ति ही सर्वोपरि है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं। अब जो निर्विशेषवादी हैं वो वेदांत सूत्र पर के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, सोचते कि ये सब कुछ हमारे लिए है ना, अपना ही अधिकार जमाते हैं उस पर। लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है। कि जो लेकिन वास्तव में क्या है, जो वेदांत सूत्र है वो किसके लिए है, भक्ति को समझने के लिए है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा ही अधिकार है, और वो क्या करते हैं, भगवान को निराकार मानते हैं कि भगवान में कुछ विशेष नहीं है। हाँ, जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन वो कहते हैं जब ये भगवान ही है तो फिर इसमें विशेष क्या है, कुछ विशेष नहीं है। तो इस प्रकार से वो उनके रूप रंग को नहीं मानते हैं या उनको कुछ विशेष नहीं मानते हैं, कहते इसमें विशेष कुछ नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी में समझा रहे कि जो वेदांत सूत्र है वो भक्ति को समझने के लिए ही है, क्योंकि वेदांत सूत्र के रचयिता कौन है, साक्षात भगवान ही है। भगवान ने ही ये वेद लिखे हैं। जैसे प्रभुपाद जी भी जब लिखते थे या फिर बाद में उनको पढ़ते थे, जो भी उन्होंने शास्त्र लिखे, तो यही बोलते थे अपने शिष्यों को कि मैं इनको इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मैंने नहीं लिखे हैं, ये तो भगवान ने मुझसे लिखवाए हैं, तो मैं स्वयं इनको पढ़ता हूं कि आखिर इनमें है क्या। तो इसलिए भगवान ने ही ये लिखे हैं। और किस रूप में आए हैं भगवान, व्यासदेव के रूप में।
शक्तावेश अवतार हैं व्यासदेव भगवान के, और उन्होंने ही सारे शास्त्रों को लिखा है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। तो 15वां अध्याय हमने पढ़ा तो उसमें बताया कि कोई भी हम शास्त्र पढ़ें, कोई भी हम वेद पढ़ें, सबका लक्ष्य एक ही है, वो क्या है? भक्ति है। क्योंकि वेदों का सार क्या है? भगवान को जानना। यानी वेदों में हमें क्या जानना है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। फिर जब हमें संबंध प्राप्त होता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें, यानी फिर अभिदेय, कि भगवान की सेवा कैसे करें। और जब फिर भगवान की सेवा करते हैं तो किसके लिए करते हैं? क्या प्रयोजन है हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? भगवान को प्राप्त करना। तो इसलिए जो वेदों में क्या है? संबंध, अभिदेय और प्रयोजन के बारे में ही बताया गया है। तो भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। तो भगवत गीता में भी इसी की व्याख्या की गई है। बस तो दिख ही नहीं रहा, बिना चश्मे के ही पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना, सार का वर्णन है, तो जो द्वितीय अध्याय है उसमें संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना, सार का वर्णन है। तो उसमें दूसरा चैप्टर क्या है? गीता का सार है ना। दूसरे चैप्टर में गीता के सार के बारे में ही बताया गया है। उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। तो जो 18वां अध्याय है उसमें क्या है? सारे उपदेश हैं जो उनका सारांश दिया गया है। इसमें त्याग यानी वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो इसमें क्या बताया है 18वें अध्याय में? कि त्याग यानी वैराग्य और त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति। त्रिगुणातीत यानी तीनों गुणों से ऊपर उठ जाए जो व्यक्ति है ना, तीनों गुणों को पार कर जाए, विशुद्ध सत्व में आ जाए, तो दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। यानी हमें क्या करना है? त्रिगुणातीत बनना है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। अर्जुन भगवद गीता के दो विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, ये है त्याग तथा संन्यास। तो अर्जुन दो चीजों को जानना चाहता है, दो विषय हैं, त्याग और संन्यास। अतः वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी है। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या है? समस्त इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? मानसिक शांति। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह संभाव में स्थिर रहे, है ना, कि वो इस प्रकार से उन बातों को समझाएं कि जिससे वह संभाव में स्थिर रहे, कि वो बिल्कुल स्थिर रहे दोनों में। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में कुछ संशय है, कुछ संदेह है, और ये संशय क्या किसके समान है? असुरों के समान है। अतः वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी निषूदन यानी उन्होंने केशी नामक राक्षस को मारा था। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध कर दे। यानी जो अर्जुन का संशय है, संदेह है, वो क्या है? केशी असुर के समान ही है। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे आपने केशी असुर को मारा था, इसी प्रकार से आप मेरे इस संशय का भी वध कर दें। तो जो सन्यास है, सन्यास का क्या अर्थ है? सन्यास का अर्थ है कि काम्य कर्मों को त्यागना, यानी कुछ ऐसे कर्म जैसे कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, इस प्रकार से हम करते हैं, या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ये वाला यज्ञ हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारी इच्छाएं होती है ना, ये यज्ञ करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, वो यज्ञ करेंगे तो मुझे ये मिल जाएगा। इस प्रकार से इन कार्यों को त्यागना, इन यज्ञों को, इस प्रकार के कार्य हमें ना करने, इस प्रकार के कर्म हमें ना करने, तो ये क्या है? संन्यास का अर्थ है। लेकिन जो नित्य कर्म है हमारे, वो हमें करने चाहिए। मान लीजिए हम सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान की आरती करते हैं,
भगवान के लिए भोग बनाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, विग्रह को स्नान कराते हैं, या और भी जो भी कार्य हैं जो कि भगवान से संबंधित कार्य हैं, उन कार्यों को हमें करना चाहिए। उन कार्यों को हमें त्यागना नहीं चाहिए। लेकिन वो किस प्रकार से करने चाहिए कि बिना फल की इच्छा के। कि अगर हम सुबह स्नान कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग कार्तिक मास में स्नान करते हैं, तो कुछ ना कुछ इच्छा होती है। तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं भगवान हमें कि हमें कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मैं ये नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूं तो मुझे कुछ फल मिलना चाहिए इसका। नहीं, हमें कोई फल नहीं चाहिए। हाँ, एक इच्छा है कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, हम भगवान के धाम चले जाएं, ये इच्छा ठीक है। लेकिन और कोई इच्छा कि मैं इतनी भक्ति कर रहा हूं भगवान की, मुझे कुछ फल नहीं मिला, मैं जो है इंजीनियर बन जाऊं या डॉक्टर बन जाऊं, या मैं मेरा घर बन जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मैं इतने दिन से भक्ति कर रहा हूं, कुछ फल तो मिल नहीं रहा, क्या फायदा इस चीज का। तो इस प्रकार से नहीं, बिल्कुल कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। उसको बिना इच्छा के हमें करना है। जो भी नित्य कर्म हम करते हैं उसको, अपनी साधना को हमें अच्छे से करना है, कोई भी उसमें इच्छा नहीं होनी चाहिए। और जो ये बेकार के जो कार्य हैं कि स्वर्ग चला जाऊं या उच्च लोक में चला जाऊं या मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये वाले यज्ञ हमें नहीं करने हैं। ठीक है, तो ये है सन्यास, यानी इन कार्यों को हमें छोड़ना है। लेकिन जो कर्म है, नियमित कर्म है जो शास्त्रों में दिए गए हैं, उनको हमें अवश्य करना है, लेकिन बिना इच्छा के। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं, दूसरा। तो इसलिए तो कहते हैं ना कि सबसे बेस्ट क्या है, जप। हमें सबसे, क्योंकि हम कोई भी यज्ञ करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, है ना। हमारे लकड़ी लेकर आएंगे यज्ञ के लिए, तो लकड़ी पता नहीं कैसी है। घी लेकर आएंगे, घी पता नहीं कैसा है। आजकल तो देसी घी शुद्ध मिलता ही नहीं है, कोई यकीन ही नहीं कर सकता। और भी जो भी सामग्री होती है वो भी शुद्ध है या नहीं है। और फिर उसमें इतना खर्चा भी बैठता है, सामान भी पूरा चाहिए, समय भी चाहिए, है ना, पैसा भी चाहिए, और फिर भी मन में संतुष्टि नहीं होती। ये रहता है क्या पता कुछ त्रुटि रह गई हो, क्या पता कुछ अच्छे से मंत्र ना बोले गए हो। तो इसलिए सबसे बेस्ट है जप यज्ञ, नग जो है हरि नाम संकीर्तन। तो हमें जप करना चाहिए। उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, हम किसी भी समय कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई पैसा लगता है, ना ही उसके लिए कुछ सामग्री चाहिए। किसी भी हालत में हम उसको कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जप यज्ञ। हमें जप करना चाहिए बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, श्लोक संख्या 2। टाइम क्या हो गया। काम्यानां कर्मणानां नाशं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहु सत्यागम विचक्षणाः। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 उपहार संन्यास की सिद्धि, श्लोक संख्या 2। श्री भगवान वाच, काम्यानां कर्मणानां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, जन्मत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इसमें कुल श्लोक है 78 और आज हम अभी दूसरा कर रहे हैं। श्री भगवान वाच, कामयानां कर्माणाम् अनायासं संन्यासं कवियो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहु सत्यत्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत और प्रणाम। कोई। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 18 श्लोक संख्या 2। भगवान वाच,
कामयानां कर्माणां न्यासं संन्यासं कवयुधो सर्वे करं फलं त्यागं प्राहु सत्यागं वित्सणा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम। श्लोक संख्या 2। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदो सर्वे कर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। हरे कृष्ण। जय कृष्ण। हो गया सबका शब्दार्थ। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, काम्यानाम काम्य कर्मों का, कर्मणाम कर्मों का, न्यासम त्याग, संन्यासम संन्यास, कव्यः विद्वान जन, विदुः जानते हैं, सर्व समस्त कर्म कर्मों का फल फल, त्यागम त्याग को, प्राहु कहते हैं, त्यागम त्याग, विचक्षणः अनुभवी। भगवान ने कहा। अनुवाद, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। यानी भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को, अगर जो कोई भौतिक इच्छा है उन कर्मों के परित्याग को विद्वान क्या कहते हैं? संन्यास। और जो समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। और जो समस्त कर्म है, सभी कर्मों का हम जो है त्याग कर दें ना, जो जितने भी कर्म हैं सभी कर्मों के जो फल हैं उसका हम त्याग कर दें तो बुद्धिमान लोग उसको त्याग कहते हैं। तो अभी तात्पर्य श्रीपाद जी में समझाएंगे। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ हमें चाहिए, है ना, कुछ कर्म फल की इच्छा हो, जैसे कि पुत्र की प्राप्ति है, स्वर्ग की प्राप्ति है, तो अगर हम उन कर्मों को त्यागते हैं तो वो क्या है? संन्यास है। लेकिन जो हम कर्म करते हैं, जो शास्त्रों के अनुसार जो भी हम कर्म करते हैं उनको हमें करना चाहिए, उन कर्मों को हमें नहीं त्यागना। ऐसे कर्मों को त्यागना है जो इस प्रकार के यज्ञ हैं या और भी कुछ हमारी इच्छा है उनको त्यागना, लेकिन जो नित्य कर्म उनको नहीं त्यागना। लेकिन उनको करना है, लेकिन कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं जप कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं तो मुझे कुछ मिल जाए। उनसे इच्छा से रहित होना चाहिए, तो वो क्या है? त्याग है। तो इस यहां पर यही बता रहे हैं राज्य में कि कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। अगर हम कोई भी यज्ञ कर्म फल की इच्छा से कर रहे हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए, हमें उसका त्याग कर देना चाहिए। हमें कोई फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यही भगवत गीता का उपदेश है। तो भगवत गीता में भी यही बताया गया है कि हमें कर्म करें लेकिन फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं ना कि तुम कर्म करने के अधिकारी हो लेकिन फल के अधिकारी नहीं हो। तो इसलिए तुम अर्जुन अपना कर्म करो, है ना, फल की इच्छा मत करो, वो भगवान देख लेंगे। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कर्म ऐसे हैं जिन कर्मों से हमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, जैसे भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत पढ़ना है, कीर्तन सुनना है, प्रवचन सुनना है ना, भगवान का कीर्तन करना है, तो इन कार्यों से हमें क्या मिलेगा? जप करना है, इनसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसलिए हमें ऐसे कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए कि हम सोचे भाई सारे कर्मों को त्याग दो। नहीं नहीं, इन कर्मों का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए जिनसे हमें आध्यात्मिक प्रगति होती हो, हमें ज्ञान प्राप्त होता हो, ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना है। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा, वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। अब जो हमारे जो वैदिक साहित्य हैं उसमें कुछ पाठ कर्म कांडों का भी है। तो कर्म कांड पाठ में ही आता है भाई ये कर्म करेंगे, ये वाला यज्ञ करेंगे तो ये मिलेगा, वो यज्ञ करेंगे तो वो मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग उसमें कर्म कांड है। तो विशेष उद्देश्य यज्ञ संपन्न करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, है ना। कुछ यज्ञ तो ऐसे हैं कि अच्छी संतान प्राप्त हो जाए या यज्ञ प्राप्त हो जाए। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। लेकिन जो इच्छाओं के वशीभूत हैं उनको बंद करना चाहिए। कुछ लोग इसलिए यज्ञ करते हैं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, है ना। और कुछ लोग
किसी और मनसा से करते हैं, कोई और इच्छा है, कोई और कामना है उनकी, इस कारण से वो यज्ञ करते हैं। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। अब मान लीजिए हम यज्ञ कर रहे हैं, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, हम जप यज्ञ कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए या मेरा कोई और कार्य सफल हो जाए या मुझे कोई उच्च पद प्राप्त हो जाए। हाँ, हमें ये इच्छा हो सकती है कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, इस इच्छा से हम कर सकते हैं, तो कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये इच्छा हम कर सकते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए, है ना, भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं, हम अच्छे से भक्ति कर पाए, है ना, भगवान के धाम जा पाए, तो इस प्रकार की इच्छाएं कर सकते हैं, लेकिन अपनी कोई भौतिक इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए यहां पर यही बता रहे हैं कि ऐसे कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए जो हमारी हृदय की शुद्धि के लिए किए जाएं, जिससे हमारी आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसे यज्ञों का परित्याग, ऐसे कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है 3। त्याजम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजम इति च अपरे। तो जो भी माता जी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। श्लोक संख्या 3। त्याज्यम दोषम वर्त इति के कर्मे प्राहु मर्चि मनीषणे यज्ञदानम तपकरम ने त्याजयमिति जपरे। पढ़ना ही नहीं आया माता जी, तो कोई नहीं माता जी, आ जाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। त्याज्यम दोषवदिते के कर्म प्राहुमर निषिण यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। श्लोक अध्याय 18 श्लोक संख्या 3। त्याजम दोषवदीते के करम प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदान तप करम न त्याज्यामिति चापरे। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण माता जी सत प्रणाम। श्लोक संख्या 3। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हो गया। शब्द अर्थ। त्याज्यम त्याजनीय, दोषवतः दोष के समान, इति इस प्रकार, एके एक समूह के, कर्म कर्म प्राहु कहते हैं, मनीषिणः महान चिंतक, यज्ञ यज्ञ, दान दान, तपः तथा तपस्या का, कर्म कर्म न कभी नहीं, त्याज्यम त्यागने चाहिए, इति इस प्रकार, च तथा अपरे अन्य। अनुवाद। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। अब ये अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, तो इसमें जो कुछ विद्वान हैं उनका मत है कि समस्त प्रकार के जो सकाम कर्म हैं, कर्म को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, कि जितने भी सकाम कर्म हैं जो अपने लाभ के लिए किए जाते हैं उन सबको त्याग देना चाहिए दोषपूर्ण समझकर। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो ये इनका आपस में अलग अलग विचार है, मत है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। वैदिक साहित्य में अनेक ऐसे कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। अब जो हमारे जो वैदिक शास्त्र हैं उनमें कुछ इस प्रकार के कुछ कर्म है कि उनमें मतभेद है। कोई कहता है कि उस कार्य को करना चाहिए और कोई कहता है नहीं करना चाहिए। तो उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यज्ञ में पशु को मार सकते हैं यज्ञ के लिए, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम पशु हत्या पूर्णतः निषिद्ध है, कि पशु हत्या नहीं कर सकते। तो जो हमारे ये वैदिक शास्त्र हैं इनमें बताया गया कि हम पशु
की बलि दे सकते हैं। लेकिन पहले के समय में क्या था कि जब पशु की बलि दी जाती थी तो उसको या तो तुरंत ही उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता था या उसको कोई और अच्छा शरीर प्राप्त हो जाता था, क्योंकि उस समय मंत्र भी जो जितने भी जो ऋषि मुनि थे वो शुद्ध थे, तो उनको अच्छे से मंत्र आते थे, अच्छे से पूजा अर्चना करते थे वो लोग। तो इसलिए पशु की बलि दी जाती थी उसके अच्छे भविष्य के लिए। यानी वो पशु है तो उसको एकदम से मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा तो वो हत्या नहीं माना जाएगा। लेकिन आगे फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरा तो लोगों ने जो पशु बलि है वो किस लिए देनी शुरू कर दी, अपने स्वाद के लिए। जब भी उन्हें कुछ मांस खाना होता तो सोचते कि चलो पशु बलि देते हैं, दिखाएंगे ये कि माता को बलि चढ़ाई जा रही है, लेकिन वो किसके लिए, वो काट के फिर खुद खाते हैं उसको अपने प्रसाद रूप में, अपने जीव के स्वाद के लिए। तो इसलिए उस पशु को इतनी उनके जो ऋषि हैं आजकल के जो भी हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसको मनुष्य शरीर मिल जाए या उसको आगे कोई और अच्छा शरीर मिल जाए जिससे उसकी कुछ प्रगति हो जाए। तो इसलिए कुछ लोगों का मत है कि ये सही है और कुछ लोगों का मत है कि ये गलत है। तो इसलिए कहा जाता है कि हिंसा है ना, किसी को मारेंगे तो हिंसा हो रही है, लेकिन यदि हम जप करते हैं तो जप में कोई हिंसा नहीं हो रही है। अब मान लीजिए लकड़ी काट रहे हैं तो वहां पे हो सकता है कोई कीड़े मकोड़े या कोई और जीव की हत्या हो जाए, है ना। अग्नि जल रही है तो वहां पर भी हो सकता है कोई जीव ऐसा आ जाए जैसे कि पतंगे मच्छर वगैरह, है ना, कोई मारे जा सकते हैं तो हिंसा हो गई। लेकिन जप यज्ञ ऐसा है कि उसमें कोई भी हिंसा होने का चांस ही नहीं है, तो उसमें कोई किसी की हिंसा नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये लोगों का अलग अलग मत है। तो यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संतुति हुई है कि यानी पशु वध की संतुति है कि पशु का वध किया जा सकता है यज्ञ के लिए, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। उस समय अगर पशु की बलि दी जाती है तो उसको मारा गया नहीं माना जाता कि पशु को मार दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है, यानी जो पशु है उसको नया शरीर मिल जाएगा। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है। अब कभी कभी तो उसको मतलब पशु है तो उसको और ऊंचे मतलब पशु का जीवन मिलेगा, लेकिन और अच्छा पशु का जीवन मिल जाएगा उसको। अब मान लीजिए पहले चींटी बनी फिर मच्छर बना फिर ये बना, इस प्रकार से ये कर्मिक विकास चलता रहता है जब व्यक्ति इंसान बनता है। लेकिन उसको हो सकता है कि मान लीजिए उसको चींटी से मच्छर बनना है, एक उदाहरण दे रही हूं, मुझे पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अगर उसको बलि दी गई है उसकी किसी जीव की तो उसको 2-3 पीढ़ी और ऊपर मतलब अच्छे और पशु में उसकी उसको शरीर मिल जाएगा कि उसको पूरा ये लंबा ना करना पड़े और शॉर्टकट से वो जल्दी मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाए उसको। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पशु तत्क्षण तत्क्षण यानी उसी समय मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको और पशु ना बनना पड़े, है ना, और योनि में ना जाना पड़े, उसको सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए ऐसे उसमें फिर पशु को मारा गया नहीं माना जाता कि पशु को मारा गया है। पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस संबंध में मनीष योग में मतभेद है। लेकिन इस विचार इस संबंध में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, तो उन्होंने मतभेद है इस चीज का। तो कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ है। अब कुछ कहते हैं नहीं करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि शुभ है करना चाहिए। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग विचार है, तो भगवान यहां पर स्वयं बता रहे हैं इस चीज को। तो श्लोक संख्या 4। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सततम्
त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं, अभी है टाइम तो ये श्लोक छोटा सा ही हो जाएगा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। निश्चयं शरणु मे तत्र त्यागे भरत सततम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण। अध्याय 18 श्लोक संख्या 4। निश्चय शरणु मे तत्र त्यागे भरत सततम, त्यागो हि पुरुष व्याधर विविधा संकीर्तत। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। हो गया सबका? शब्द अर्थ। निश्चयम, निश्चय को, श्रृणु सुनो, मैं मेरे, तत्र वहां, त्यागे त्याग के विषय में, भरत सततम हे भरत श्रेष्ठ, त्याग है त्याग, ही निश्चय ही, पुरुष व्याघ्र हे मनुष्यों में बाघ, त्रिविधा तीन प्रकार का, संप्रकीर्तितः घोषित किया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। तो भगवान अब बता रहे हैं अर्जुन को कि त्याग के विषय में मेरा निर्णय क्या है। हे नरशार्दुल, नरशार्दुल का अर्थ क्या है कि हे मनुष्यों में बाघ। ये किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान। मनुष्य में क्या माता जी? नरशार्दुल ये है माता जी मनुष्यों में बाघ। बाघ? हाँ जी, जी। नर शार्दुल, तो ये क्या है? मनुष्यों में बाघ। शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। अब हम जब अगले वाले श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें जो त्याग है वो तीन प्रकार का है, राजसी, तामसी और सात्विक। इस प्रकार से अलग अलग त्याग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। तो यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं। अब त्याग के विषय में अलग अलग मत है, लेकिन भगवान अपना निर्णय बताएंगे, इसे अंतिम माना जाना चाहिए। अब भगवान का जो निर्णय है वही अंतिम निर्णय है। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितने भी वेद हैं सब भगवान द्वारा ही प्रदान किए गए हैं, है ना। सारे वेद भगवान ने ही दिए हैं हमें, इसे किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है। यहां पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। तो भगवान स्वयं उपस्थित हैं, क्योंकि गीता का ज्ञान भगवान ने ही दिया है, तो इसलिए जो भगवान के वचन है उनको अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। यानी भौतिक के तीन गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जिस गुण में भी त्याग किया जाता है उसी गुण के अनुसार त्याग को समझ लेना चाहिए। तो कल हम पढ़ेंगे तीन प्रकार के त्याग कौन से हैं। ठीक है, तो याद यहीं पे विराम करते हैं।